सीवान जिले के जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र भारती ने तत्कालीन SC/ST थाना प्रभारी और वर्तमान नौतन के थानाध्यक्ष अखिलेश पासवान पर बड़ा आरोप लगाया है। वो सीधे तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने सत्येंद्र भारती ने बताने का काम किया है कि हमारे घर पर छापेमारी किए और तबादला होने के बाद से, और उसके बाद इनका कहना है कि 1.5 लाख रुपए हमसे घूस के तौर पे मांगा जा रहा था और जब नहीं हमने दिया तो हमें गलत केस में फंसाने का काम किया गया है। वही सत्येंद्र भारती का कहना है कि रंजीत उरांव, जिसका नाम लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उनके द्वारा आवेदन है, रांची के कोई व्यक्ति हैं, तो उनका कहना है कि आखिरकार जो अभी कार्रवाई हो रही है, जो अभी जिस तरीके से अखिलेश पासवान ट्रांसफर होने के बाद इस तरह से मेरे ऊपर गलत FIR करवा दिए, तो वो कौन व्यक्ति है। और इस तरह को लेकर के कई तरह के सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने सत्येंद्र भारती ने, जो थानाध्यक्ष है अखिलेश पासवान, उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर जो आरोप अखिलेश पासवान पर लगे हैं, टेलीफोन पर उनसे बातचीत हुई है और उनसे पूछा भी गया है कि जेडीयू के जो प्रखंड अध्यक्ष है सत्येंद्र भारती का आप पर आरोप है, तो उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये जबकि घटना है, रंजीत उरांव नाम का एक व्यक्ति रांची का है और उसी के द्वारा आवेदन दिया गया था, चैनपुर थाना में गया था और उसके बाद मामला मेरे पास आया तो यहाँ पे मामला दर्ज हुआ। और उसके बाद उनका कहना है कि DGP के द्वारा जो निर्देश हुआ वहां से लेटर आया, उसके बाद से कार्रवाई आगे की जा रही है और कानून सम्मत जो भी होगा आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आइए हम सीधे चलते और सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर सत्येंद्र भारती का क्या कुछ कहना है। 22 तारीख को मैं अपना पहले परिचय बता दूं कि मेरा नाम सत्येंद्र भारती है। मैं सिवान प्रखंड के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हूं और मैं बिसुत्री के भी प्रखंड के उपाध्यक्ष हूं। मेरे घर 22 तारीख को अखिलेश पासवान जो SC/ST थाना के प्रभारी थे, वो लगभग 3 बजे गए। मेरे घर जाने से पूर्व वो जो हमारे विरोधी हैं, जो चिमनी भट्ठा संचालक हैं, उनके चिमनी पर जाते हैं, लगभग आधा घंटा से लेकर पौन घंटा रुकते हैं, वहाँ साँठ-गाँठ करते हैं और मेरे घर पर आकर मेरे भैया को से कहते हैं, धमकी देकर, अनाप शनाप बोलकर कि आप 1.5 लाख रुपया जो कहे थे भेज दीजिए, नहीं तो आज आपके भाई के ऊपर हम FIR करेंगे, उसको गिरफ्तार भी करेंगे। किस कारण पैसा मांग रहे? कारण मांग रहे थे कि कारण तो हमको ही पता नहीं था, वो कह रहे थे कि आप पर FIR एक करेंगे। तो ये सारे चीज़ की जानकारी जब भैया मुझे दिए तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, बोला कि सर क्या बात है, क्यों मेरे घर गए थे। तो अखिलेश पासवान जी कहा कि हाँ आपके घर गए थे, एक रांची के कोई रंजीत उरांव हैं जिनके द्वारा आवेदन, एक बयान दिया गया था 2 साल पूर्व, उसी बयान के आधार पर माने उनके हिसाब से FIR हुआ। तो मैंने कहा कि आप जो है जांच उच किए हैं, तो जांच क्या करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस फर्द बयान की हवाला दे रहे हैं, आप देखेंगे ये FIR की कॉपी आपको हम दिखा रहे हैं कि इस FIR में वो दिखा रहे हैं कि 10/5/2023 की घटना, और FIR जो किए हैं तो ये कह रहे हैं कि 22/6 को हमको ये रिसीव हुआ। अब किस माध्यम से हुआ मुझे नहीं पता है, और रिसीव जो हुआ है तो ये उसी दिन ये 1:35 पर आवेदन रिसीव करते हैं, FIR करते हैं या नहीं करते हैं, तुरंत मेरे घर पहुंचते हैं, मेरे घर पहुंच के पैसे की उगाही का प्रयास करते हैं और उसी डेट पर जो है FIR करके 23 तारीख को ये कोर्ट में जमा करते हैं। अब ये विषय है कि जब कोर्ट में हुआ, मेरे लोग जा कर के देखे, मेरे पेरेंट्स जा कर देखे, तो कोर्ट में जेरोक्स जमा किया हुआ है इन्होंने आवेदन का, यानी जो जेरोक्स कॉपी है उस पर इन्होंने FIR किया है। अब विषय ये आता है कि FIR ये किए तो किस आधार पर किए, इनको दिया कौन। तो ये जो बयान एक आ रहा है, रंजीत उरांव कोई रांची के रहने वाले हैं, उन्होंने बयान जो मेरे खिलाफ दिया है 2023 में, तो इस पर है फॉरवर्डेड टू SHO चैनपुर। तो जब SHO चैनपुर को फॉरवर्डिंग हुआ, वहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स का हमारे जानने में आए उपलब्ध नहीं इन्हीं के अनुसार। तो अब बताइए कि FIR ये कैसे करते हैं 2 साल के बाद, वो भी जेरोक्स कॉपी पर। ये सरासर पैसा 1.5 लाख रुपया का डिमांड किए, जब हमने देने से इनकार कर दिया तो मुझे फंसाने की नीयत से इन्होंने FIR करके मुझे प्रताड़ित किए, मेरा हरास किए, मेरा प्रतिष्ठा लेने का प्रयास किए, मेरे विरोधी चिमनी भट्ठा संचालक से मिलकर। और ये जब 21 तारीख को ट्रांसफ़र हो गए थे, SP साहब के चिट्ठी के अनुसार, ये चिट्ठी मैं आपको दिखा दूं, ये चिट्ठी है इनके ट्रांसफ़र का।
ये नौतन के थाना प्रभारी बना दिए गए जब 21 जून को, तो ये 22 जून को मेरे घर जाते हैं और इस जो है जेरोक्स कॉपी के आधार पर FIR करके मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं पैसे नहीं देने के कारण। और यही नहीं, इस केस का यह जानते हुए कि मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, 22 तारीख को केस ही नहीं करते हैं। इस केस के इन्वेस्टिगेशन यानी इस आईओ खुद रहते हैं कि लास्ट तक भी अगर वो मेरे पास आ जाएं तो मैं इसको रफा दफा कर लूँ और पैसे ले लूँ। मंशा इनका यह था कि इसीलिए जेरॉक्स कॉपी पर इन्होंने FIR किया था। क्या माना जाए, आप ही की पार्टी की सरकार है और आप एक पोस्ट पे भी हैं और आप ही की सरकार में इस तरह के धांधली, मैं इसीलिए तो आपको बता रहा हूं कि यह जो सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। जो गलत करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। मुझे पुलिस कप्तान महोदय से भी अनुरोध है कि इस तरह के भ्रष्ट अधिकारी अगर रहेंगे तो शासन प्रशासन सबकी बदनामी होती है। और मैं छुपा नहीं रहा हूं, अगर किसी ने गलत किया है तो इसलिए मैंने सोचा कि मीडिया के माध्यम से, चूँकि मुझे आरोपित बनाया गया है, मैं चाहता हूं कि वरीय अधिकारियों तक यह मामला जाए। ऐसे आवेदन पुलिस कप्तान महोदय अभी ज्वाइनिंग किए, इससे पूर्व ही वहाँ पर रिसीव कराया गया है। SDPO साहब को रिसीव आवेदन कराया गया मेरे पेरेंट्स के द्वारा। क्या आश्वासन मिला उन लोगों को? अभी जो है उन लोगों के द्वारा हमने कार्यालय में आश्वासन, चूँकि उन लोग मिल नहीं पाए, वहाँ पर कार्यालय में रिसीव कराया गया है। और SP साहब से इसीलिए मैंने आप सबका सहारा लिया कि उनके पास तक जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का जांच करा करके जो न्याय संगत उस पर कार्रवाई हो, जो लोग इस पर संलिप्त हैं। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सत्येंद्र भारती है। इससे पूर्व भी एक केस किए हैं 2023 में SC ST, उसी चेमनी के लेबर से मिल करके, यही अखिलेश पासवान, उस केस का भी जांचकर्ता ही खुद थे। उसमें भी बलपूर्वक हमसे पैसे मांगने की उगाही करने के प्रयास किए, मैंने नहीं दिया, तब से और खींचे हुए हैं।